नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में एक बार फिर आपका स्वागत है। बुधवार 13 मई 2020 राष्ट्रीय स्तर के बुलेटिन में आपका स्वागत है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 20 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन पैकेज का पूरा ब्यौरा दिया गया। उनके द्वारा बताया गया कि कारोबार के लिए 3 लाख करोड़ रुपए का ऋण बिना किसी जमानत पर दिया जाएगा। आत्मनिर्भर भारत योजना के अंतर्गत सरकार ने बुधवार को मंगलवार को प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्र के नाम मंगलवार को दिए गए संबोधन में भारत को आत्मनिर्भर बनाने का आह्वान करते हुए इस योजना का ऐलान किया गया था। बृहस्पतिवार को मीडिया को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा प्रधानमंत्री द्वारा घोषित वित्तीय पैकेज के बारे में विस्तार से जानकारी दी गई। उनके द्वारा बताया गया कि 20 लाख करोड़ रुपए यानी देश के सकल घरेलू उत्पाद के 10% के बराबर इस पैकेज में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योगों MSME, श्रमिकों, मध्यम वर्ग और उद्योग समेत समाज के विभिन्न वर्गों को फायदा होगा। श्रीमती सीतारमण ने 6,40,000 करोड़ रुपए के 15 विशेष वित्तीय पैकेजों की घोषणा की। इसके अलावा 20,000 करोड़ रुपए के एक अन्य पैकेज से आर्थिक संकट के दौर से गुजर रही 2 लाख इकाइयों को लाभ पहुंचने की बात भी उनके द्वारा कही गई। उन्होंने बताया कि नरेंद्र मोदी के द्वारा आत्मनिर्भर भारत योजना की अपनी परिकल्पना की रूपरेखा देशवासियों के सामने प्रस्तुत की थी और भारतीयों को स्थानीय उत्पाद की खरीद के लिए प्रोत्साहित किया गया था। इसके साथ ही TDS और TCS की दरों में 25% की कटौती की गई है। आयकर रिटर्न भरने की तारीख अब बढ़ाकर 30 नवंबर कर दी गई है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आयकरदाताओं को राहत देते हुए वर्ष 2019-2020 के आयकर रिटर्न विवरणी भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। विवाद से विश्वास योजना के अंतर्गत अतिरिक्त राशि के भुगतान की तारीख 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गई है। एक अन्य महत्वपूर्ण घोषणा में स्रोत पर कर की कटौती और स्रोत पर कर संग्रह अगले वर्ष 31 मार्च तक घटाकर 25% कर दिया गया है। इस फैसले से आम लोगों को 50,000 करोड़ रुपए से अधिक की नकद राशि उपलब्ध हो सकेगी। आयकर विवरणी भरने की अंतिम तारीख इस साल 30 नवंबर कर दी गई है, जबकि टैक्स ऑडिट की तिथि 30 सितंबर से 31 अक्टूबर तक की होगी। सरकार ने 25% EPF योगदान को 3 और महीने के लिए बढ़ाया है। 72 लाख से अधिक कर्मचारियों को इसका फायदा होगा। वित्त मंत्री ने श्रमिकों के कल्याण के भी कई उपायों की घोषणा करते हुए कहा कि इसमें 72 लाख मजदूरों को फायदा हो सकता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद दिया है। वंदे भारत मिशन के तहत 6 दिन में 8,503 भारतीयों को स्वदेश लाया गया है। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस से संचालित 43 उड़ानों के जरिए इन्हें वापस लाया गया है। सरकार ने इस महीने की 7 तारीख को विदेश से भारतीयों को वापस लाने की बड़ी पहल वंदे भारत मिशन की शुरुआत की गई थी। एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस अमेरिका, बांग्लादेश, ब्रिटेन, सिंगापुर, कुवैत, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात, मलेशिया, फिलीपींस सहित 12 देशों से 14,800 भारतीयों को वापस लाने के लिए 64 उड़ानों का संचालन कर रही है। मालदीव में फंसे भारतीयों की निकासी का दूसरा चरण इस महीने की 15 तारीख से शुरू होगा। भारतीय नौसेना का जलपोत जलाश्व मालदीव से 700 भारतीयों को लेकर कोच्चि रवाना होगा। ये सभी केरल और लक्षद्वीप के निवासी हैं। ये थी राष्ट्रीय स्तर की ऑडियो बुलेटिन बुधवार
13 मई 2020 की। 14 मई को एक बार फिर हम हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। नमस्कार।